नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ का ये सांगीपुर बाजार है। राहत टीकर एक जगह है और पुनीत का पूर्वा गांव है। गांव में एक चमत्कारी बाबा हैं जिनके दावे जो है इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, काफी वायरल है सोशल मीडिया पे। और उनके घर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूंगा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कौन सा दावा किया कि इनके दिव्य दरबार, जो कि मंगलवार को लगाया जाता है, और उस दिव्य दरबार में 50,000 लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से भी लोग यहां पर तमाम सारे चुनौतियों को लेकर, तमाम सारी समस्याओं को लेकर इनके दरबारों में आ रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे, खुद इस वक्त मेरे साथ महाराज रमाशंकर यादव हैं, जो कि राजा बलिधाम के संस्थापक और पीठाधीश्वर हैं। ये मंगलवार को दिव्य दरबार लगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर तमाम सारे ऐसे दावे किए जाते हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इंटरव्यू करेंगे। भारत टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज, पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से आपके दिव्य दरबारों में 50,000 लोगों की इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि महाराज राजा बलि की कृपा है और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हनुमान जी भी स्वामी हैं, यहाँ पर महावीर स्वामी के नाम से हैं, और इन्हीं तीन देवताओं की महान कृपा है कि जो लोग आते हैं और यहाँ पर मत्था टेक कर जो भी अपनी दुख बताते हैं, उनकी समस्याओं का हल होता चला जाता कितने है। लोग आ रहे हैं इस वक्त? इस समय मेरे हिसाब से कम 70,000 के ऊपर जनता आ रही है। 70,000 लोग आ रहे हैं? हाँ, 70-75,000 इस समय जनता आ रही है। 70 से 75,000 लोग आ रहे हैं। महाराज, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं 70 से 75,000 लोग आ रहे हैं, आपका घर है ये जहां मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ? हाँ, यही इस गरीब का घर है जो अभी तक इसमें छत नहीं पड़ा है, दीवारें गिर रही है, लेकिन महाराज कहे हैं कि तुम पड़े रहो, कभी न कभी जरूर बन जाएगा। यही कहें, कभी न कभी जरूर बन जाएगा। तो घर में पीछे मैं देख रहा हूँ ये टीन शेड है और टाटपल्लियाँ हैं। हाँ, ऐसे ही गुजारा हो रहा है और बहुत समस्याएं हैं, लेकिन महाराज ने एक वचन दिया है कि हमारे यहाँ ना कोई दान पेटी लगेगी, ना तुम किसी से 1 रुपया ले सकते हो, और ना मैं कोई दान पेटी लगाया हूँ और ना मैं कोई से 1 रुपया मैं ले रहा हूँ। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, लड्डू और प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ रहा है और बंट रहा है। ऐसा क्या आप देते हैं अपने भक्तों को, जो लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु हैं, ऐसा क्या आप बांटते हैं कि उनको आराम मिलता है, जो भी तकलीफें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं? काफ़ी वीडियो आपके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें जो है आप तमाम सारे दावे करते दिखाई पड़ रहे हैं, अपार जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है, क्या सच्चाई है? अब महाराज का हवन होता है जो साल में 4 बार होता है। पहला भादों के अमावस को, दूसरा बैसाख के अमावस को, तीसरा जो है एक माघ में होता है, एक बैसाख में, एक भादों में। अब जो चौथा होगा दीपावली के दिन होना था, लेकिन दीपावली के दिन गुरु महाराज के यहाँ था, इसलिए अब ये हवन कल होगा। और कल हवन होगा तो जो इसकी राखें निकलती है, महाराज उसी को मोती कहते हैं और उसी पर महाराज का आशीर्वाद होता है। वही हम सबको महाराज का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर बांटते हैं, उसी से सबका कल्याण होता चला जाता है। काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बाहर के भी लोग आते हैं, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों से लोग आते हैं और लोग तमाम सारी समस्याओं को लेकर आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वो समस्याएं हैं जिनका समाधान आप करने का दावा करते हैं और करते भी हैं? काफ़ी लोगों को आराम मिलने का भी दावा हो रहा है। हाँ, बहुत लोग हैं। वैसे तो महाराज अगर हम थोड़े शब्द में कहें तो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों कष्ट से निवारण महाराज कर रहे हैं। और जहाँ तक भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं जो पितृदोष हम कहते हैं, ऐसी बाधाएं आती हैं, उनसे भी महाराज निवारण कर रहे हैं और बहुत लाभ मिल रहा है। लोग बताते हैं किसी को झटका की बीमारी है, मिर्गी का दौरा जिसे कह सकते हैं, पागलपन, कई पागल ठीक होकर चले गए। कई ऐसे हैं जिनको धात की लिकोरिया की शिकायत औरत को है, ये भी ठीक हो रहा है। कमर में दर्द है, ये भी ठीक हो रहा है। शरीर में ऐंठन, जकड़न या हमेशा दर्द बना रहता है, ये सब हरकतें होती हैं तो प्रेत आत्माओं के कारण वो जांच लिया जाता है, तो ये सब भी ठीक हो रहा है। और कई ऐसे हैं कि जिनके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां, सबके यहाँ परेशानी है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसका भी कारण है। नौकरियों में बाधा आ रही है, उसका भी कारण है। ये सब तमाम समस्याएं हैं। जिनके सफ़ेद दाग है वो भी ठीक हो जा रहे हैं। कई ऐसे हैं कि जिनको बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, लड़कियां हैं वो भी हो जाती हैं। नज़र कमज़ोर है, वो भी चलने में असमर्थ हैं, नहीं चल पाते, वो भी ठीक हो जा रहे हैं। कई प्रकार की समस्याएं जो शारीरिक हैं, वो सिर्फ महाराज एक चीज़ को बताते हैं। अगर कोई कैंसर या गुर्दा की खराबी है तो महाराज तुरंत बता देते हैं कि इसे हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे आज भी महाराज ने बता दिया कि इसको यहाँ रोकने की ज़रूरत नहीं, इसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ तक कि कई मरीजों को महाराज ने ये भी बता दिया है कि इसका समय बहुत कम है, 10 दिन के आगे नहीं चलेगा, तो 10 दिन बाद खबर आ गई कि वो ख़त्म हुआ है, ये भी दिखाई दिया है। और जिसको कह दिया कि गिरा है 10 दिन में कट जाएगा तो कट जाता है। एक चीज़ ये बताइए, बड़ा सवाल ये है कि मैं इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए आप। ये जो है महाराज रमाशंकर यादव का जो है घर है और आप देख सकते हैं इस वक्त इनका जो पूरा मकान मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप इस झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में आप चमत्कार कर रहे हैं, तो क्या ये जो इतनी भीड़ आ रही है, जनसैलाब आ रहा है, क्या चमत्कार को नमस्कार है या फिर बाबा कोई खेला कर रहे हैं? नहीं, खेल नहीं हो सकता।
कोई भी मनुष्य संसार में ऐसा खेल नहीं कर सकता। झूठा खेल 4 दिन के लिए होता है और 1 बार या 2 बार आदमी आएगा, बार-बार नहीं आएगा। बार-बार तभी आएगा जब उसको फ़ायदा होगा तब। बिहार से ऐसे कई महिलाएँ और कई लोग आए हैं जो खुद बताते हैं कि महाराज जी, मेरे पास आने का किराया नहीं था, लेकिन आपने एक वीडियो में बोला था कि जो 2 अगरबत्ती महाराज राजाबल के नाम से जलाएगा और 3 कदम चलकर मत्था टेकेगा, मैं उसे 30% आराम उसके घर पे दूँगा और उसे किराया भाड़ा खुद ब खुद मिलेगा और एक दिन हमारे धाम में पहुँचेगा। तो बताए कि हमारा लड़का पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन उसने जैसे मैंने किया, फ़ोन किया, वो फ़ोन भी उठाया और बोला कि हम 5000 भेज रहे हैं, आप महाराज के यहाँ चले जाओ, सब दुःख कट जाएँगे और तभी मैं आ पाया हूँ। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो इस वक्त आपके दरबारों में लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? इस वक्त अगर हम देखें तो बम्बई से, दिल्ली से, कानपुर से, उन्नाव से और मध्य प्रदेश से भी, भोपाल से भी लोग आए हैं, बिहार से और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से लोग आ रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आपके गाँव में, पुनीत का पूर्वा जो गाँव है, यहाँ पर तो काफ़ी जो गाड़ियों का सैलाब दिखाई पड़ रहा है, लोगों का जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है। तो क्या गाँव में जो भीड़ है वो कैसे नियंत्रित हो पा रही है? 70,000 लोगों का दावा आप कर रहे हैं, तो 70,000 लोग कैसे नियंत्रित हो पा रहे हैं? हाँ, ये चीज़ें हैं, एक समस्या थोड़ा है कि जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, कहीं न कहीं बैठते हैं, हॉर्न बंधा है, माइक लगा है, लोग आते हैं, महाराज के वचन को सुनते हैं। महाराज की दृष्टि मात्र ही बहुत है, महाराज दृष्टिपात करते हैं। वो एक-एक आदमी की हाज़िरी नहीं लेते, सब लोग बैठे रहते हैं, महाराज सिर्फ़ आँखों से अपनी दृष्टिपात करते हैं और उसी दृष्टिपात के ज़रिए लोगों का भला हो रहा है। हाँ। ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं दृष्टिपात करते हैं महाराज, ये चमत्कार, ये जो है नमस्कार, ये भीड़, ये जनसैलाब और उसके बाद ये दावे, क्या ये हवाई हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई भी है? सच्चाई तो जनता खुद बता रही है साहब। अगर जनता सच्चाई हाथ उठा करके भारत के किसी भी धाम में या किसी तांत्रिक के पास चले जाइए और कोई अगर 10,000 जनता हाथ उठाकर कह देगा तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं कर सकता। जिस तरीके आप अकेले में इंटरव्यू कर रहे हैं, एक आदमी को बैठाकर कोई हामी करवा सकता है, बुलवा सकता है, लेकिन 10,000 जनता हाथ नहीं उठा सकती। हाँ, ना 10,000 जनता को कोई खरीद सकता है। बात तो पता लग रहा है कि आप चोरी का भी खुलासा कर देते हैं। खुलासा तो हो जाता है, महाराज की कृपा। अभी मैंने जो है एक महिला का पर्स गायब हुआ था और मैंने कैमरे में भी खंगोला। मैंने 8 कैमरे लगा रखे हैं चारों तरफ और हर जगह कैमरा से लैस है कि ताकि कोई गलती हमारे धाम में हो ना पाए। तो मैंने देखा तो एक महिला जो है वहाँ बैठी थी और पर्स गायब हुआ। हालाँकि उठते नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ बैठी थी और उसी समय गायब हुआ है। महाराज से मैंने पूछा, हम कहा क्या यही महिला लिया? महाराज ने कहा यही है। फिर मैंने उसको बड़े प्यार से अंदर बुलाया और बुलाने के बाद मैंने कहा, देखो हम तुम्हें अकेले बुलाए हैं और तुम चुपचाप दे दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी तो बिल्कुल कैमरा खंगाल के तुम्हें निकाल लेगी और दंड करेगी, इसलिए आप दे दीजिए। तब बोली, कहती नहीं महाराज मैंने नहीं लिया, नहीं लिया। तब तक महाराज डील पे थे और बोले कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि जिसने लिया है कल तक उसको देना पड़ेगा, नहीं तो गुर्दा किडनी खत्म। हाँ, कहें बिल्कुल कह रहा हूँ कि सुबह गुर्दा किडनी खत्म हो जाएगा। अभी 1 घंटा पहले, अभी 10 मिनट पहले खबर आ गई कि वो फेंक दिया। हाँ, दे दिया। बिल्कुल दे दिया। अब ये दे दिया, मिल गया। और अभी 1 हफ्ता पहले की हाल है, वहीं 70,000 का मंगलसूत्र एक लड़की का गायब हुआ था और धर्मशाला में उस समय महाराज डील पे थे और हम खड़े थे वहाँ पर। वो बोली, कहती महाराज यहीं पर हमारा हार गिर गया, वो लॉकेट गिर गया। 70,000 का। रोने लगी महिला। महाराज ने ऐसे लखा और तुरंत कहता, महिला यहीं बैठी है और इसी के अंदर है, दायरे के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि तुरंत दे दो, नहीं तो सवेरे 2 लाख का दवा कराना पड़ेगा। उसने 10 मिनट में फेंक दिया और मिल गया। अच्छा, ऐसे दावे जो आपके हैं, तो आप दावा कर रहे हैं कि चोरी का खुलासा कर देंगे तो पुलिस को हटा दिया जाए। आप कह रहे हैं कि इन रोगों से ठीक हो जाते हैं लोग, तमाम रोग आप ठीक कर देते हैं, तो डॉक्टर को बंद कर दिया जाए, अस्पताल को बंद कर दिया जाए। तो मतलब क्या ऐसी ज़रूरत है या फिर कैसे कैसे ये कहते बताइए, हैं? हम दुनिया के चोर को तो नहीं पकड़ते साहब, लेकिन हमारे धाम में अगर सत्ता धाम है, सत्य का धाम है, हमारे धाम में अगर चोरी हो गई और चोर न पकड़ा गया तो फिर शक्ति किस बात की? किस बात की शक्ति? लोग कहेंगे कि मैं गया था राजाबल धाम में और चोरी करके चलाया, महाराज कुछ नहीं उखाड़ पाए हमारा। तब फिर क्या बात है? तब तो महाराज की शक्ति अपने धाम में तो दिखनी चाहिए। दुनिया के चोर पकड़ेंगे तो पुलिस बेकार हो जाएंगे, वेले बैठना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, मैं इसलिए मैं नहीं, उनकी ड्यूटी बनी रहे, सब कुछ चलता रहे। और डॉक्टर को अगर करेंगे तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का अपना काम है। जो बीमारी है उसका हल डॉक्टर से होगा और जो ग्रह है या पितृदोष है उसका हल महाराज कर रहे हैं। हाँ, ये है कि महाराज की कृपा है कि जो दवा 6 महीने में काम कर रही वो 3 महीने में काम कर जाएगी, मरीज ठीक हो जाएगा। इतनी कृपा महाराज की है। आइए, और आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आइए और महाराज के दरबार का भावभूत ले जाइए और खाइए। जो बीमारी 6 महीने में डॉक्टर कह रहे हैं कोर्स है, वो 3 महीने में वही डॉक्टर ना सर्टिफाइड कर दें तो फिर कहना। कितना पैसा लेते हैं? कोई पैसा नहीं लेते साहब, गरीब आदमी हैं। पैसा लेते तो अब तक राजा बन जाते। 5 बीघा धान लगाए थे, इस बार 60,000 का बिका है और उसी से थोड़ा काम करवाना है, बाथरूम बनवाना है,
ईंटा गिरवाया हूँ, 3 नंबर का ईंटा है, 3300 रुपये में। पैसा होता तो 1 नंबर का मंगवाते, लेकिन 3 नंबर का ईंटा है, आप देख सकते हैं। और वही मैं बनवाऊंगा कि जो जनता आ रही कम से कम उनको बाथरूम और अच्छा, नहाने वही की ईंटा सुविधा। 3 नंबर का, आपका काम कै नंबर का है? हमारा भी काम तो 1 नंबर का है महाराज की कृपा से। अब इसका जजमेंट तो सच पूछिए तो जनता ही बताएगी। हम अपने जनता तो मैं कई बार पूछा तो जनता अपने कह रही कि जो है बहुत आराम मिलता हाँ, है। ठीक है, लेकिन अपने मुँह अपनी बड़ाई नहीं वो करनी क्या चाहिए। नज़रबंद वाला जादू क्या होता है, वो तो नहीं कर दिया? नहीं, नहीं, ऐसा कौन कर सकता है? नज़रबंद कोई कर सकता है, 1-2 आदमी का कर सकता है। 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार जनता को कोई नज़रबंद कर सकता है? नहीं। एक बात और बताइए, आप भी मीडिया के सामने थे। एक बार महाराज ने कहा कि बहुत गर्मी हो रही, कन्हैया बारिश कर दो, दया हो जाए तुम्हारे पर। बारिश हुई है, 7 दिन तक बारिश हुई है। और एक दिन महाराज दरबार से निकले, बारिश तर-तर तर-तर शुरू हुई। महाराज ने ऐसे हाथ जोड़ा, कहते प्रभु रुक जाओ। तुरंत बारिश अच्छा, रुकी एक है। बात बताइए कि जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं अभी भारत टीवी पर, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो आपके भक्त देख रहे हैं, वो कहेंगे महाराज के दावे और चमत्कार अगर हैं तो महाराज का घर कच्चा क्यों है? ये इस तरह से झोपड़ी क्यों है? मतलब जो एक बात बताइए कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर साग खाने गए थे और दुर्योधन के 52 प्रकार के व्यंजनों को उन्होंने ठुकरा दिया था। तो क्या जो कृपा आप पर हुई है, जो आपका दावा है, उसकी सच्चाई क्या है कि महाराज जब दावे इतने कर रहे हैं, चमत्कार इतने कर रहे हैं, तो ये पीछे टाट पल्लियाँ और ये टीन सेट कच्ची दीवारें क्या है ये फिर? महाराज दानी हैं। हुँ, महाराज कहते मैं चाहूँ तो 1 हफ्ते में बनवा दूँगा। हुँ। लेकिन हमारे भक्तों को परेशानी बढ़ जाएगी। 70 मीडिया, 70 ठौर वो घेर लेंगे, महाराज इतना धन आया कहाँ से? ये वो चाहें तो लक्ष्मी उनके साथ हैं। जिनके हाथ में महाराज राजा बलि के लक्ष्मी जी ने राखी बाँधा है, जिनकी बहन स्वयं लक्ष्मी, उन्हें धन की कहाँ कमी है? बस उनकी नज़र की बात है। अब देखिए मैंने 15 दिन पे भंडारा शुरू किया, तब भी चल रहा है। रोज़ महाराज के आदेश से चालू हो गया। 500 आदमी रोज़ खा रहे हैं। मतलब आपके यहाँ भंडारे में रोज़ 500 आदमी खाता है? रोज खा रहे हैं और 1-1 किलो, आधा-आधा किलो लोग अनाज दे रहे हैं। उसी से भंडारा चल रहा है। और महाराज ने कहा है कि जो 1 किलो अनाज हमारे भंडारे में देगा, उसे 100 किलो मैं दूँगा। हाँ, तो ये बताइए कि जो जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हैं, उनके लिए आप कहते हैं बहुत सारे दावे आपके हाँ, क्या? महाराज ने आज भी बोला है। आज 5वीं पूजा के बाद महाराज ने ऐलान किया है कि हमारे यहाँ जिनके संतान नहीं है, मैं उन्हें संतान दूँगा और जिनको नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी दूँगा। पत्ते की तरह नौकरी और संतान बाँटेंगे। महाराज की कृपा है। महाराज ने पिछले साल जो वचन दिया था कि मैं हमारे यहाँ जो भी महिलाएँ आएँगी जिनके बच्चे नहीं हैं, 1000 महिलाओं की गोद 1 साल में हम भर देंगे, जो होता दिखाई दे रहा है इस समय। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी हैं, बहुत महँगी कारों से चलते हैं, बहुत बड़े-बड़े मंत्री उनके शिष्य हैं और उसके अलावा जो है एक गरीब खाने में आप रहते हैं। तो क्या डिफरेंट दोनों में देखते हैं, अंतर क्या देखते हैं दोनों में आप? देखिए, अब उनकी बात मैं नहीं कह सकता। उनके पास पावर, शक्ति सब कुछ है, हम गरीब हैं। हमारे पास एक भी पुलिस नहीं है। अभी मेरी बजाय कोई और होता तो 2-2 गनमैन लगे होते सुरक्षा के लिए। हमारे यहाँ आते हैं, कोई कट्टा लेके आता, कोई बंदूक लेके आता, कहते हर साले को उठा ले जाएँगे। लेकिन हम तो उन्हीं राम के सहारे। बस मेरे राम रखवार, कुशवारी की कृपा के राम रखवार, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे राम रखवार हैं। और जिनके हैं भैया उनके बहुत कुछ है, लेकिन हमारे राम रखवार हैं। महाराज की कृपा है कि आए बहुत लोग, लेकिन उधर से इधर नहीं पहुँच पाए, वहीं से लौट जाते हैं। सब इनकी कृपा है। बहुत लोग आते हैं कि गुंडा बदमाश आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, कहते उठा ले जाएँ। यहीं पर हमारे यात्रियों को लोगों ने मारा है, डंडा लेके मारा है। वो मारे हैं, गाली दिए हैं, पीटे हैं। जाओ देखो 1.5 बीघा खेत में एक भी बाली नहीं निकली, एक बाली नहीं निकली। 1.5 बीघा धान लगाए थे, सब बर्बाद हो गए, एक बाली नहीं निकली। ये सब इन्हीं की कृपा से। हाँ, कि उनके यात्रियों को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो बिना मतलब का। नहाने जाते थे ट्यूबवेल में, वो डंडा लेकर खदेड़ते थे, लेकिन ऐसे को महाराज का चढ़ा कि एक बाली तक नहीं निकली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। महाराज रमाशंकर यादव हैं, जो कि इस वक्त प्रतापगढ़ में काफ़ी चर्चित ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के भी इनके जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आ रहे हैं इनके दरबारों में और काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनके चमत्कार के दावे जो हैं वो अनोखे हैं और इनका जो आशियाना है, जो इनका घर है, वो आप देख सकते हैं किस अवस्था में है। एक बार देखिए टाट पल्ली और टीन सेट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो अब आप कमेंट करके बताते रहिए। महाराज जी, आपने भारत टीवी पर अपना वक्त दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपने सत्य का उजागर किया है, सत्य को फैलाया है आपने, और सत्य के साथ रहिए तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय तो ये थे होगी। हमारे साथ महाराज रमाशंकर यादव, जो कि भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। अब आप इसे कैसा देखते हैं कि आखिरकार जो दावे हैं चमत्कार के, वो कैसे हैं? ये भी आप बताइए कमेंट के जरिए। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे